लाहौर ऑर्गेनिक विलेज गाँव में क्या खूबसूरती है। पंचायती सिस्टम है जहाँ पर लोग बैठा करते हैं कि ये ओल्ड दरवाजे जिनको लोग कोई भी जिसको दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। मज़े मज़े के देसी खाने मिलेंगे यहाँ पर। मकई की रोटी, सरसों का साग, गन्ने का जो फ्रेश जूस है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। पुराने वक्तों का वो चरखा है, उसके पीछे चाटी दी लस्सी। यहाँ पर भी ट्यूबवेल की सहूलत मौजूद है। यहाँ पर कुआं भी है। गाँव च सिग्नल ते घट आ रहे ने लेकिन दिलां दे सिग्नल प्रॉपर ने। बच्चे बाले यहाँ पर आते हैं और इन पिंगों को झूला झुलाते हैं। मुटियारां इत्थे आंदियां ने ते इंजॉय करदियां ने। दूध ले लो भाई, दूध ले लो, खालिस दूध ले लो भाई, दूध ले लो, दूध आ गया, दूध आ गया। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, ये किसानों की मेहनत का नतीजा है जी। देसी मुर्ग कढ़ाई खानी हो तो उसके रेट्स क्या हैं? रेट उसके बिल्कुल मुनासिब है, कोई इतने ज़्यादा रेट नहीं है। इसमें बैंगन है, भिंडी है, बंद गोभी है, ऑर्गेनिक है। ये पंजाबी में जिसे कहते हैं वेलना, वेलना लगे था। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर ऑर्गेनिक विलेज के बाहर मौजूद हैं। आओ फिर पिंड के अंदर दाखिल होने हैं और तानू सब कुछ दिखाने हैं। ये नाज़रीन सबसे पहले इस गांव के अंदर दाखिल होते ये एक नाला सा बना है, ये उसका एंट्रेंस है। आइए अंदर चलते हैं। गांव में क्या खूबसूरती हैं आज आपको पाक 24/7 की स्क्रीन से सब कुछ दिखाते हैं। ये हम गांव के अंदर दाखिल हो गए हैं। आप यहाँ पर देखें तो बिल्कुल एक गांव की तरह का माहौल हमें नज़र आ रहा है। इस जानिब छत भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। बैठने के लिए ये एरिया बनाया गया है। गांव में नाज़रीन आपको पता है कि पंचायती सिस्टम है जहाँ पर लोग बैठा करते हैं। शाम के वक्त जब ठंडी हवा चल रही हो लोग उससे महसूस होते हैं। वो भी एरिया बना है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए जी, यहाँ पर बैठने के लिए बाकायदा जगह बनाई गई है। फिर सामने ये आपको कमरे भी नज़र आ रहे हैं जो कि बिल्कुल एक गांव की जैसे पूरी लुक है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। छत पे भी चलेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। जब भूख लगे तो मज़े मज़े के खाने भी खाने पड़ते हैं। इस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट में भी मौजूद हूँ जो कि इस गाँव के अंदर है। देखिए इसकी वॉल्स कितनी खूबसूरत हैं और उनके साथ ही बारबेक्यू का सिस्टम है और ये सारा यहाँ पर लाइव किचन भी है। आप बाहर बैठकर जहाँ पे पंचायती सिस्टम है चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। ये देखिएगा किस कदर खूबसूरत दीवारें हैं और फिर उनके ये ओल्ड दरवाज़े जिनको लोग कोई भी जिसको दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। लकड़ी के खूबसूरत दरवाजे हैं। नाज़रीन गांव के इस होटल, इस रेस्टोरेंट में आपको तरह तरह के मज़े मज़े के देसी खाने मिलेंगे। यहाँ पर मकई की रोटी, सरसों का साग, गन्ने का जो फ्रेश जूस है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर देसी बकरा, देसी मुर्ग कढ़ाई भी मिलेगी। खाने के मज़ीद मज़े की चीज़ें वो तमाम देसी घी में आपको तैयार मिलेंगी। नाज़रीन ये पुराने वक्तों का वो चरखा है जो कि पुराने वक्तों में ख़वातीन गाँवों में इस्तेमाल किया करती थी। उसके पीछे चाटी दी लस्सी मज़ेदार किस्म दी, गर्मियां दे विच जदों गर्मी लगती है तो फिर चाटी दी लस्सी तो पीनी पैंदी है। तो यहाँ पर चाटी की लस्सी भी मैसर है, पिएँ और ठंडे हो जाएँ। जी नाज़रीन, इधर गाँव में ट्यूबवेल भी है और जब यार दोस्त इकट्ठे होते हैं तो नहाने को भी दिल करता है। यहाँ पर आके नहाते हैं, ठंडे पानी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। गाँव में भी जब इंसान जाए तो गाँव में नहाना तो ज़रूर मैसर आता है। यहाँ पर भी ट्यूबवेल की सहूलत मौजूद है, यहाँ पर नहाएं और मज़े मज़े की इस मौसम को भी इंजॉय करें। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुआं भी है। पुराने दौर की एक याद ताज़ा हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि मैं कुएं से पानी निकाल रहा हूँ और ये आप देखिए बिल्कुल एक पुराने दौर की एक याद ताज़ा हो गई है। हमारे बच्चों को भी ये चीज़ें मालूम नहीं है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ठंडा ठार पानी है जिससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ पर आएँ और पानी को ख़ुद इसमें से निकालें और पानी को आप इंजॉय कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन आपको लेकर चलते हैं इस वक्त छत के ऊपर। गाँव की छतें कैसी होती हैं वो आज हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम आपको छत के ऊपर लेकर जाएंगे, वहाँ से वेदर क्या है, कैसी हवाएं चलती हैं ये आपको दिखाते हैं। आप भी आइए और लाहौर ऑर्गेनिक विलेज की छत आपको दिखाते हैं जहाँ से सारा मंज़र जो है वो नज़र आएगा। इस वक्त गाँव की छत शहरों में रहने वालों के लिए तो ये एक यकीनन बड़ी बात है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी होती जो हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम गाँव की छत पर मौजूद हैं। मेरे इस जानिब अगर आप देखें तो हमें खेत नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही कि जैसे किसी गाँव के घर की छत के ऊपर जाएं तो पीछे चारों तरफ फील्ड्स नज़र आएंगे। हमें भी अपने पीछे देखें
तो गन्ने के खेत हैं और इससे पीछे दूर तक हद निगाह खेत ही खेत नज़र आते हैं। इस जानिब भी आएँ तो नीचे भी हमें दूर तक नज़ारा नज़र आ रहा है। जी नाज़रीन, गाँव च सिग्नल तो घट आ रहे ने लेकिन दिलों के सिग्नल प्रॉपर ने। दिलों के सिग्नल इत्थे हर टाइम मिले रहंदे ने। मुहब्बतां दे, प्यार दे, अमन व आशती का दर्स लेना होए तो पिंडां च आओ। आओ अगे चलिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कोल्हू पर मौजूद हैं। ये वो कोल्हू है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स बनाए जाते हैं, जैसा कि सरसों हैं, सरसों को इसमें डाला जाता है और फिर एक ऊँट को इस पर जोया जाता है। इसको जब घुमाते हैं तो इसके अंदर सरसों या कोई भी जो चीज़ है जैसे नारियल है उसको डाला जाए तो यहाँ से फिर ऑयल निकलता है। वो सामने ऊँट भी है जिसे उठ कहते हैं और ये वो बड़ी खूबसूरत जगह है। पिंडां दे विच ऑयल कढ़े जाते हैं, तेल कढ़े जाते हैं मुख्तलिफ लोगों के इस्तेमाल लई। पिंड दे विच निहायत सस्तियां चीज़ां। खैर अगे आ जाओ। इधर देखो तो झूले भी लगे दे ने। गाँव के बच्चों बालों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये खेलने की जगह है जहाँ पर बच्चे वाले यहाँ पर आते हैं और इन पींगों को झूल के लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ पर स्लाइड्स भी हैं गाँव की, नए जदीद दौर की नहीं बल्कि पुराने लकड़ी से बनी हुई। और फिर ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करने से नुकसान भी कम होता है क्योंकि इसकी हाइट बड़ी मुनासिब है। बच्चे वाले यहाँ पर आते हैं और इन पिंगों को झूला झुलाते हैं, खूबसूरत मज़े लेते हैं। नाज़रीन, पिंड होए तो मज़ा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इधर भैंसे भी मौजूद हैं और फिर बाकायदा उनके लिए यहाँ पर वाड़ा भी बनाया गया है और यहाँ पर बाकायदा तौर पर पाथियाँ जो हैं वो भी यहाँ पर मैसर होंगी क्योंकि गाँव है तो गाँव में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आए आगे चलते हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो ये जहाँ पर भैंसे हैं इनके साथ ही फ़िश फार्म भी है बाकायदा, जहाँ पर आपको लाइव फ़िश यहाँ पर नज़र आएंगी। और उसके अलावा यहाँ पर अभी तो क्योंकि इसको स्टार्ट नहीं किया लेकिन जल्द ही इसको करेंगे। यहाँ पर बाकायदा फ़िश के लिए ये बनाए गए हैं, ओपन हैं ये। तो चलें इसके आगे भी चलते हैं। ये फ़िश के लिए बाकायदा एक अलग जगह बना दी गई है। आगे चलते हैं, पिंड में और क्या क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। आइए। हाँ जी, पिंड दे एक घर दे विच आए हैं तो इत्थे मज़े मज़े दे रंग भी तुहानूं नज़र आ रहे ने। मुटियारां इत्थे आंदियां ने ते इंजॉय करदियां ने। उस तरफ अगर देखिए तो तंदूर भी है, इस तरफ देखिए तो रंग बिरंगे दरवाजे। इत्थे तुहानूं चक्की भी नज़र आएगी, चक्की दे विच चावल डाल के चावल ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਦਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਕੇ ਉਹ ਪੀਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੜੋਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਡਾਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਵਲ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਗਾਉਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਯਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। दूध ले लो भाई, दूध ले लो, खालिस दूध, दूध ले लो भाई, दूध ले लो, दूध आ गया, दूध आ गया। जी नाज़रीन, गाँव होए पिंड होए तो फिर खालिस दूध ना होए ऐसा नहीं हो सकता। खालिस दूध है हर गाँव च मिलता है, इत्थों भी मिलता है, तुसी खालिस दूध पी सकते हो। चलो हुन दूध क्योंकि बेचना भी है, चलिए दूध बेचिए जाके, बेचना तो पेगा। दूध ले लो, दूध ले लो भाई, दूध ले लो। जी नाज़रीन, गाँव में एक नायाब गाड़ी आई है नए दौर की, ऑटोमेटिक, क्योंकि दौर भी जदीद है। तो इस गाड़ी पे हमें शुबान साहब असिस्ट करेंगे, वो हमें अपने साथ लेकर जाएंगे मज़ीद इस गाँव में जो कि 31 एकड़ के रकबे पर मुहित है। इसके अंदर क्या क्या है शुबान साहब बताते हैं। नाज़रीन, गाँव में गाड़ी पे हम रवां दवा हैं, गाँव के पगडंडियों से आज गुजरेंगे। एक पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी आज के तरक्की याफ्ता दौर में। नाज़रीन, जहाँ पर जदीद चीज़ों ने, साइंसी चीज़ों ने जगह घेर ली है, वहाँ पर लाहौर के इस ऑर्गेनिक विलेज में आके बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे हम किसी गांव में मौजूद हैं। अभी आपको गांव की पगडंडियाँ भी दिखाएंगे, वो सारा मंज़र दिखाएंगे, गन्ने के खेत, इसके अलावा यहाँ पर जो ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे साथ शुबान साहब मौजूद हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। शुबान भाई, पहले तो ये बताएँ कि 31 एकड़ के रकबे में आपने क्या क्या लगाया है? इसमें सबसे पहले आपके सामने जो हमारे फ्रंट पे आपको नज़र आया है, कुम्हार शॉप है, ढाबा है। हाँ। उसके अलावा फिर आटा चक्की यहाँ पे बन रही है। उसके अलावा फिर सब्जियाँ लगी हुई हैं हमारी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है फील्ड। हाँ। ये हमारा प्ले लैंड है, ठीक है, बच्चों के लिए, ठीक है। ये भी हमारा प्योर वुड से इसे तैयार किया गया है और आगे भैंसों का वाड़ा बना हुआ है, ठीक है। इससे आगे ये हमारी फील्ड शुरू हो गई है। यहाँ पे हमारे पास गंदम लगी हुई है, ठीक है, जो आटा यहाँ पे बनता है ढाबे में, जी, ठीक है, रोटियाँ
बनती है वो इसी आटे की बनती है, का सेटअप है शहद का। ठीक है, तो यहाँ शहद इधर का अपना। हाँ जी, शहद भी जो यहाँ पे सेल खालिस। होता है वो भी यहाँ पे अपना हमारा। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई ख़रीदना चाहे तो उसके लिए यहाँ पर मैंने शॉप्स भी देखी हाँ हैं, जी, जी। वो उधर से ख़रीद भी हाँ सकते जी, हैं। बिल्कुल। नाज़रीन इस जानब देखें तो यहाँ पर आपको एक टोका नज़र आएगा जहाँ पर जो भैंसें हैं उनके लिए जो खाना है वो तैयार किया जाता है, क्या बोलते हैं जी उसे? हाँ जी, वो चारा चारा, जी जी जी, वो तैयार किया जाता है। अब ये भी आप देखें, आगे चलते हैं, यहाँ पर एक जामिया मस्जिद भी है। चले आएँ जी इधर नाज़रीन, अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पर जो गंदम है उसका विज़िट करवाते हैं। यहाँ की गंदम कैसी है, किसान हजरात भी देखेंगे, हमारे गाँव वाले सारे देखेंगे, पूरा पाकिस्तान देखे कि जो लाहौर में कायम किया गया जो ऑर्गेनिक विलेज है उसकी गंदम कैसी है, दिखाते हैं आपको। ये हमारे पास आप देख सकते हैं, हमारे पास ये यहाँ पे सब्जियाँ लगी हुई हैं। अच्छा। कद्दू, भिंडी, मिर्चें और ये सब कुछ ना टमाटर वगैरह। बिल्कुल ये यहाँ पे जो है सब कुछ, करेले भी। इस जानिब देखें जी, ये हमें गंदम है यहाँ पर लगाई गई ऑर्गेनिक विलेज में। इस गांव में गंदम भी लगी हुई है और अभी हम खेत में बाकायदा नाज़रीन आ चुके हैं। ये खेत की इस खेत की जो ऑर्गेनिक विलेज जिसका नाम है उसकी ये गंदम है। और मुझे तो वो चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन वो वाली मुझे नज़्म याद आ गई है। तो ये किसानों की मेहनत का नतीजा है जी। गाँव के जो रास्ते हैं इस जाने भी अगर आप देखें तो ਇਹ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ आ रहे हैं। ये भैंसें हैं, इनको जैसे गाँव में हमारे बाबे बुज़ुर्ग बड़े जो इनको या गुडरिए कह लें वो ने लेकर जाते हैं। इस जाने में हमारा जो है, अगर कैमरामैन दिखाएं तो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है जी, ये यहाँ पे रिसर्च भी यहाँ पर होगी जी, बिल्कुल। भी आप देखें तो यहाँ पे भी हल चला हुआ है और यहाँ पे फ्रूट्स हमारे आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं और यहाँ पे भी सब्जियाँ आ रही हैं। सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, कुछ मिलेगा जी, बिल्कुल। नाज़रीन गाँव की मस्जिद का मेन दरवाज़ा, ये ऊपर आयत भी लिखी गई है, ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है। इसको दरवाज़ा अब हम खोलते हैं जी। तो अब ये अंदर दाखिल हो गए हैं और ये जामिया मस्जिद है। पंजगाना नमाज के लिए इमाम साहब मौजूद होते हैं जी, बिल्कुल। इमाम साहब मौजूद होते हैं यहाँ पे और वो पंजगाना नमाज बाकायदगी से जो है जमात के साथ यहाँ पे अदा होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर कोई टिकट वगैरह भी है? नहीं नहीं, टिकट नहीं है यहाँ पे। फैमिलीज़ के लिए ये यहाँ पे जो है आप आएँ और विदाउट टिकट जो है यहाँ पे आके आप एंजॉय करें, खाना खाएंगे, वो भी देसी फूड है सारा। इसको यहाँ तक बनाने में कितना वक्त लगा? इससे ये जो आप देख रहे हैं अभी तक, ये बनाने में तकरीबन 3 साल का अरसा लग चुका है। ठीक है, और जी 1 महीना हुआ है तकरीबन इसे जो है ओपन किए हुए। लोग कहाँ से आ रहे हैं? लोग आप मैं बताऊँ आपको तो पूरे पाकिस्तान से ही आ रहे हैं। ये बकरे देसी हैं? सब देसी हैं और ये कोई फीड वाले बकरे नहीं है, कोई आपके सामने ही है। हमारे पास ये देसी मुर्गियाँ भी इस तरफ मौजूद हैं जी। कैमरामैन से कहेंगे इस जानिब भी दिखाएं। सर ये देसी हैं तमाम देसी हैं। शबान भाई, यहाँ पर देसी मुर्गियाँ हैं और इसके अलावा बकरे भी मौजूद हैं। यहाँ पे अगर देसी मुर्ग कढ़ाई खानी हो तो उसके रेट्स क्या हैं? रेट उसके बिल्कुल मुनासिब है, कोई इतने ज़्यादा रेट नहीं है। आम रेट जैसे मार्केट में है? हाँ जी, जी। तो गांव में जब हम जाते हैं वहाँ पे तो बड़े माकूल रेट हैं। क्या इस गांव का रेट भी माकूल है? माकूल है और आपको जो है जायका एक ऐसा मिलेगा कि आप कहेंगे कि वाकई जो है ना खाना खाया है। वाह जी वाह। सर ये सब्जियाँ इधर कौन कौन सी मौजूद हैं हमारे पास इस वक्त? जी जी जी। इसमें बैंगन है, भिंडी है, बंद गोभी है। अच्छा। हाँ जी। और ये सब वो सब्जियाँ जो कि इधर उगाई गई हैं? सब ऑर्गेनिक है, टोटल ऑर्गेनिक है ये सारी। ये प्याज है, बैंगन है और ये पुदीना है जी, और ये पुदीना है और इसकी जो स्मेल है वो यकीनन एक ऑर्गेनिक है जो बिल्कुल फ्रेश हमें नज़र आ रहा है। हालांकि इसे पानी वगैरह नहीं लगाया गया और बाकी चीज़ें भी आप देख रहे हैं। ये वो चीज़ें जिन्हें ठंड जिन्हें चाहिए उसमें उन्हें स्टोर किया गया है। ये शहद भी है बाकायदा जो कि यहाँ का ही शहद है, ये आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर आपको मिलेंगी वो ऑर्गेनिक होंगी। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे दोनों जानब देखें तो यहाँ पर सब्जियाँ उगाई गई हैं और ये हमारे किसान भाई हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं।
ان کی جو آرگینک جو چیزیں پروڈکٹ جو سبزیاں ہمیں ملتی ہیں وہ ان کی بدولت ہیں. یہ محنت کرتے ہیں, انہی کی وجہ سے میرے ملک کی زراعت کامیاب ہے. یہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں ویلنا, ویلنا لگے دا ہے. جب ویلنا چلتا ہے تو جو گنے ہیں, گنوں کو اس میں ڈالیں تو اس کا ایک تو رس نکلتا ہے جو کہ پینے کے کام بھی آتا ہے, پھر اس کے علاوہ اس کا جو گڑ ہے وہ گڑ بھی نکلتا ہے. یہ آپ کو دکھاتے ہیں, یہ وہ بڑا سا کڑاہ ہے, یہ آپ دیکھیں, اور یہ سارا ادھر سسٹم جو ہے وہ آرگینک ہے معاملات. جی تو ناظرین, نہایت مزے کا یہ گنا ہے جو کہ اس جو گنے کے جو کھیت ہیں وہاں سے میں نے یہ لیا ہے. اتنا میٹھا, کیا بات ہے. اور جب یہ لوگ کھائیں گے یہاں کا, جب گڑ کھائیں گے تو ایک بالکل 100% جو فیلنگ ہے وہ ایک گاؤں کی آئے گی. تو آج کی سٹوری آپ نے دیکھی. اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. ہمارے چینل پاک 24/7 کو لائک کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. اب ایک اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو.